इन अर्लियर क्लासेस वी वर डिस्कस अबाउट फोटो सिस्टम और उसके कुछ प्रोटीन हमने देखे थे जो PS2 और PS1 के बीच में आते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कि ये जेट स्ट्रीम जो स्टार्ट होती है वो होती कैसे है। तो सबसे पहला प्रोसेस के अंदर आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि CO2 और साथ में H2O की नीड होती है फोटोसिंथेसिस में। अब क्या है H2O में क्या है, सबसे पहले H2O का ब्रेक डाउन होगा। H2O का ब्रेकडाउन में पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ब्रेक डाउन होंगे। तो इसके अंदर टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O ब्रेक डाउन होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे 4 HN, 4 इलेक्ट्रॉन और O2। ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एस स्टेट मैकेनिज्म। क्वेश्चन आ सकता है कि एस स्टेट मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है। तो एस स्टेट मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है इसमें, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। फिर सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो H2O है, ये जो एच आयन है वो कहाँ पे मतलब ल्यूमन में या स्टोमा में कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो एच आयन है वो थैलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर, ये थैलेकॉइड है इसके ल्यूमन के अंदर एच आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब H2 जो मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहे हैं और वो जो एच आयन जा रहे हैं ल्यूमन में। नेक्स्ट, इस एस्टेट मैकेनिज्म को हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो सिस्टम 680 में जाता है। सबसे पहले हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले लाइट रिएक्शन में जो पहला फोटो सिस्टम इवॉल्व होता है वो 680 होता है, ना कि 700। वो सबसे पहले 680, ये आपको ध्यान रखना है कि जो 680 है मतलब PS सेकेंड, ये ध्यान रखना है कि PS सेकेंड 680 वो इवॉल्व होता है सबसे पहले। तो जब इसको 680 वेवलेंथ, सनलाइट की फिर 680 वेवलेंथ जब ये ट्रैप कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइड हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइड होता है वो फर्दर जो अदर जो प्रोटीन है उनको ट्रांसफर करता है वो इलेक्ट्रॉन। तो वो ट्रांसपोर्ट होके दूसरे फोटो सिस्टम में जाता है, कौन से P70 700 सॉरी। तो नेक्स्ट इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन है जो इन्वॉल्व है। जब 680 के इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ तो ये गया नेक्स्ट प्रोटीन में जो QA QB और उसके बाद साइटोक्रोम B6F। तो यहाँ पे साइटोक्रोम B6F का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है साइटोक्रोम B6F कि ये ना स्टोमा से एच आयन को पंप करता है। ये स्टोमा स्टोमा से एच आयन को पंप करता है थैलेकॉइड के ल्यूमन में। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि कितने एच आयन पंप करता है। तो ये टोटल 8 एच आयन पंप करता है और हमारे ल्यूमन में ऑलरेडी 4 एच आयन थे। तो टोटल कितने हुए, 12 एच आयन। इस कारण से क्या होता है कि ग्रेडियंट ऐसा बन जाता है ल्यूमन के अंदर कि एच आयन ज्यादा और बाहर एसिडिक थोड़ा कम होता है। अंदर जो एसिडिक एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ जाता है और बाहर एच आयन कम होता है। मतलब एच आयन अंदर ज्यादा होगा बाहर कम होगा, जिसके कारण ग्रेडियंट क्रिएट होगा। अब क्या होता है, अब ये जो यहाँ पे एच आयन पंप हुआ टोटल 12 एच ल्यूमन में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ट्रांसफर करेगा फर्दर P700 पे। यहाँ पे भी 700 वेवलेंथ जो है क्लोरोफिल ए लाइट का ट्रैप करेगा। उसके बाद ये फर्दर प्रोटीन में जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि कितने एटीपी बनेंगे और कितने NADPH बनेंगे। जब ये P700 से जब P700 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फर्दर प्रोटीन हो जाता है A0 A1 जो हमने पहले पिछली क्लास में डिस्कस किया था और FEH प्रोटीन। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है FD, उसके बाद FNR। FD फॉर फेरोडेक्सिन और FNR का मतलब होता है फेरोडेक्सिन और फेरोडेक्सिन NADPH रिडक्टेज। तो NADPH क्या है, NADPH का रिडक्शन हुआ है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि कितने NADPH बनेंगे। अब हमको पता है कि 2H2O मॉलिक्यूल से हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिले और हमें को ये ध्यान रखना है कि 1 NADP, एक NADP को
एक NADPH में बदलने के लिए, मतलब 1 मोलिक्यूल ऑफ NADP को NADPH में बदलने के लिए, इसका रिडक्शन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो यहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके NADPH के। ठीक है, पहला। दूसरा, हाउ मच ATP प्रोड्यूस एंड हाउ द ATP प्रोड्यूस। ये हमको पता है कि हमारे ल्यूमन के अंदर H की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, एच आयन चाहेगा कि ये बाहर ट्रांसपोर्ट होगा, जिसके कारण एटीपी सिंथेसिस है वो हेल्प करेगा एटीपी एटीपी बनाने के लिए, एडीपी से एटीपी का रिडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे कितने एच आयन की नीड होती है टू प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP। तो इसके लिए टू प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP 3 H नीडेड। तो 3 H नीडेड, और हमारे पास 12 H है, तो हम टोटल कितने बनाएंगे, 4 ATP बनेंगे। तो ये बस इतना ही है टॉपिक। इसमें आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने H2O मॉलिक्यूल चाहिए, कितने O2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, और कितने NADPH मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 और 2 H2O मॉलिक्यूल नीडेड। उसके बाद कितने 2 NADPH बनेंगे, साथ में 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब आपको ये टॉपिक अगर समझ में आता है ना, तो आप ये कोई भी क्वेश्चन आप इसका कर सकते हो। आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ज़्यादा दे दिए, इसके बाद आपको पूछ लिया कि कितने ATP बनेंगे या कितने क्या बनेगा, तो आप वो भी कर दो। या फिर आपको ये क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन अब अटैम्प्ट करो। अगर आपका, देखो एक ये क्वेश्चन है जो आपकी यूपी में आया था कि ड्यूरिंग द जेट स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ऑफ विच ऑफ दीज रिड्यूस NADP। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बेसिकली आंसर देना है, वो ऑप्शन देख के देना है। अब इसमें कई बच्चे इसमें ये भी सोच सकते हैं कि हाँ जो वाटर है उसके इलेक्ट्रॉन वाटर आंसर है इसका, NADPH को रिडक्शन करेगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में फोटो सिस्टम 1 भी दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा PS1। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और अपने टॉपिक क्लियर है तो शायद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो।